तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, अब ये नहीं चलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीधे तौर पर सभी राज्यों के हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि रिजर्व फैसला अब 3 महीने के अंदर सुनाना होगा। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख ऐसा धब्बा था न्यायपालिका पर जिसे अब धोने की कोशिश की गई है। दरअसल न्याय व्यवस्था पर बोला गया ये मशहूर संवाद है, लेकिन हकीकत में लोगों को सालों साल इंतजार करना पड़ता है और आज भी करोड़ों लोगों की हकीकत बिल्कुल इसी शब्द की तरह है। सालों तक अदालतों के चक्कर, पीढ़ियों तक चलने वाले मुकदमे और इंसाफ के इंतजार में बीतती जिंदगियां। अब इन्हीं सवालों के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स में लंबित मामलों और लगातार हो रही देरी को लेकर बेहद ही सख्त रुख अपनाया है। इसके साथ ही अब अनावश्यक देरी रोकने के लिए नई अनिवार्य गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि किसी भी मामले में फैसला सुरक्षित यानी रिजर्व जजमेंट को रखे जाने के बाद उसे मैक्सिमम 3 महीने के भीतर सुनाया जाना चाहिए। वहीं जमानत से जुड़े मामलों में आदेश आदर्श रूप से अगले दिन जारी किया जाए और उसी दिन जेल प्रशासन तक पहुंचाया जाए। जमानत पाए कैदियों की रिहाई उसी दिन हो सुनिश्चित। अदालत ने यह भी कहा है कि जिन अंडर ट्रायल कैदियों को जमानत मिल चुकी है उनकी रिहाई उसी दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा अगले दिन सुनिश्चित की जानी चाहिए। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अदालत पहले आदेश का प्रभावी हिस्सा खुले कोर्ट में सुनाएगी और उसके विस्तृत कारण 7 दिनों के भीतर वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। साथ ही जिस दिन फैसला सुरक्षित रखा गया हो उसकी जानकारी भी संबंधित हाई कोर्ट की वेबसाइट पर दिखानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया जाता है तो मामला किसी अन्य पीठ को सौंप दिया जा सकता है। इसके साथ ही अगर फैसले के कारण 30 दिनों के भीतर अपलोड नहीं किए जाते हैं तो मामला वापस लेकर नई पीठ के सामने भेजा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने सभी हाई कोर्टों के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वो इन सभी दिशा निर्देशों से संबंधित मुख्य न्यायाधीशों के सामने इन्हें पेश करें ताकि उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। ये फैसला सिर्फ अदालतों के कामकाज का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों और न्याय के अधिकार से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा। दरअसल देश भर की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं। इनमें से बड़ी संख्या हाई कोर्ट्स में पेंडिंग मामलों की है, जहां कई केस सालों तक फैसले का इंतजार करते रहते हैं। और इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा अपने आदेश में कहा है कि मामलों की सुनवाई में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और अदालतों को समयबद्ध तरीके से काम करना होगा। भारत में आम आदमी के लिए अदालत जाना अक्सर लंबी लड़ाई जैसा ही माना जाता है। एक केस शुरू होता है, फिर तारीख मिलती है और फिर अगली तारीख मिलती है और फिर वही सिलसिला चलता रहता है। कई बार गवाह नहीं आते, कई बार दस्तावेज पूरे नहीं होते, तो कभी अदालतों में लंबित मामलों का दबाव बढ़ जाता है। इसी वजह से कई मुकदमे सालों साल तक चलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल अपने आदेश में बिल्कुल साफ कह दिया है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के बराबर है। यानी अगर किसी व्यक्ति को समय पर इंसाफ नहीं मिलता है तो व्यवस्था पर भरोसा खोने लगता है और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट्स की कार्यप्रणाली में ज्यादा जवाबदेही चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि मामलों की सुनवाई समयबद्ध तरीके से हो, अनावश्यक स्थगन यानी बार बार तारीख देने से बचा जाए, लंबित मामलों की नियमित समीक्षा हो और फैसलों में अनावश्यक देरी पूरी तरह से रोकी जाए। ये निर्देश न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आम आदमी पर असर। अब इन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि अदालतों में सबसे ज्यादा परेशानी वही झेलता है जो सालों तक अपने केस का फैसला आने का इंतजार करता रहता है। कई परिवार जमीन विवादों में फंसे रहते हैं, कई लोग नौकरी और सेवा मामलों में, तो कई लोग आपराधिक मामलों में सालों तक न्याय की उम्मीद लगाए रहते हैं।
वैसे आपको बता दें कि भारत की अदालतों में लंबित मामलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जजों की कमी, मामलों की अधिक संख्या और धीमी प्रक्रिया, ये सभी कारण न्याय व्यवस्था पर दबाव बढ़ाते हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट अब व्यवस्था में सुधार की दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। क्या बदल पाएगी व्यवस्था? अब इस आदेश के आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नई गाइडलाइंस वास्तव में अदालतों की गति बदल पाएंगी? क्या तारीख पर तारीख का ये जो चलन है वो बदल पाएगा? क्या आम आदमी को जल्दी इंसाफ मिलेगा या फिर तारीख पर तारीख का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? क्योंकि समस्या सिर्फ नियमों की नहीं बल्कि उनके पालन की भी है। किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्याय व्यवस्था होती है। अगर लोगों का अदालतों पर भरोसा मजबूत रहेगा तो न्याय व्यवस्था भी मजबूत रहेगी। लेकिन अगर इंसाफ में लगातार देरी होगी तो लोगों का विश्वास कमजोर पड़ सकता है और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मुद्दे को गंभीरता से देख रहा है। तारीख पर तारीख सिर्फ फिल्म का संवाद नहीं है, फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की वास्तविकता, उनकी हकीकत बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को बदलने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। नई गाइडलाइन से उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब अदालतों में इंसाफ सिर्फ मिले ही नहीं बल्कि समय पर भी मिले।